नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथ की परतों को खोलने जा रहे हैं। हमें जानना है कि आयुर्वेद में शरीर की शुद्धि यानी प्यूरिफिकेशन का जो पूरा विज्ञान है, उसकी नींव कहाँ से आई। चलिए शुरुआत करते हैं प्राचीन चरक संहिता के इस एक सूत्र से। अभी शायद ये थोड़ा मुश्किल लगे, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इसका पूरा मतलब साफ हो जाएगा। और यकीन मानिए, इसी एक लाइन में पूरे दर्शन की चाबी छुपी है। तो हमारी कहानी शुरू होती है हिमालय से, जहां आचार्य चरक ने ये सिखाया कि शरीर को शुद्ध किए बिना असली सेहत पाना नामुमकिन है। और इस पूरे पाठ का नाम सिर्फ एक छोटे से लेकिन बहुत शक्तिशाली बीज के ऊपर रखा गया है। तो समझने वाली बात यह है कि इस अध्याय का नाम ही अपने आप में एक मेटाफर है, एक प्रतीक है। मतलब जैसे ये एक छोटा सा बीज सिर के अंदर की सारी गंदगी साफ कर सकता है, ठीक वैसे ही ये एक अध्याय शरीर की शुद्धि के पूरे विज्ञान का बीज है। यहीं से सब कुछ शुरू होता है। ठीक है, तो अब जरा इसमें और गहराई से उतरते हैं। देखिए, शरीर की सफाई शुरू करने से पहले एक तैयारी करनी होती है। शरीर में जो अशुद्धियां बहुत गहरे बैठी हैं, उन्हें बाहर निकालने के लिए शरीर को सही तरीके से तैयार करना पड़ता है। ये दोनों कदम एक साथ काम करते हैं। स्नेहन यानी तेल लगाना शरीर के अंदर और बाहर दोनों तरफ से होता है, और स्वेदन से पसीना निकालकर अशुद्धियों को पिघलाया और ढीला किया जाता है। इससे होता यह है कि सारे टॉक्सिन्स अपनी जगह छोड़कर पाचन तंत्र की ओर बढ़ने लगते हैं, ताकि उन्हें आसानी से बाहर निकाला जा सके। तो एक बार जब शरीर पूरी तरह से तैयार हो जाता है, तब असली शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। और इसी प्रक्रिया को पंचकर्मा के नाम से जाना जाता है, जो आयुर्वेद में बहुत ही प्रसिद्ध है। पंचकर्म का मतलब है 5 कर्म या 5 क्रियाएं। ये 5 बहुत ही खास तरह की थेरेपीज हैं, जिन्हें शरीर में बढ़ चुके दोषों यानी मेटाबॉलिक टॉक्सिन्स को बाहर निकालने के लिए डिजाइन किया गया है। पहला रास्ता सिर पर फोकस करता है। इसमें अपामार्ग बीज, पिपली और काली मिर्च जैसी तीखी और गर्म जड़ी बूटियों को नाक के जरिए दिया जाता है। इसका मकसद होता है हमारे साइनस, दिमाग और आंखों कान जैसे अंगों को साफ करना। दूसरी क्रिया है वमन। ये एक कंट्रोल्ड उल्टी की प्रक्रिया है। इसे खास तौर पर शरीर में बढ़े हुए कफ दोष को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अस्थमा या बहुत ज़्यादा बलगम जमने की स्थिति में ये बहुत कारगर होती है। इसके बाद आता है विरेचन यानी पर्गेशन। इसे पित्त दोष से जुड़ी समस्याओं के लिए सबसे असरदार इलाज माना जाता है। पित्त दोष ही हमारे मेटाबॉलिज्म और शरीर की गर्मी को कंट्रोल करता है, तो ये सीधे लिवर और छोटी आंत पर काम करता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। अगली 2 क्रियाओं को आयुर्वेद में इतना ज्यादा महत्व दिया गया है कि उन्हें आधी चिकित्सा तक कहा गया है। इन दोनों को मिलाकर बस्ती कर्म कहते हैं, जिसे हम मॉडर्न भाषा में मेडिकेटेड एनिमा कह सकते हैं। और यहीं इस सिस्टम की खूबसूरती दिखती है। बस्ती कोई एक प्रक्रिया नहीं है, इसके 2 हिस्से हैं। पहले काढ़े वाली आस्थापन बस्ती से बड़ी आंत की गहरी सफाई की जाती है, और फिर तेल वाली अनुवासन बस्ती से उसी सिस्टम को पोषण दिया जाता है, उसे चिकना किया जाता है और वात दोष को शांत किया जाता है। मतलब पहले सफाई, फिर पोषण। अब सोचिए, इतनी गहरी सफाई के बाद क्या होता है। शरीर की जो पाचन अग्नि है, जिसे अग्नि कहते हैं, वो बहुत नाजुक हो जाती है, तो उसे बहुत सावधानी से धीरे धीरे फिर से जगाना पड़ता है। और आयुर्वेद यहाँ सिर्फ ये नहीं कहता कि कुछ हल्का खा लो, नहीं। चरक संहिता में 28 तरह की खास औषधीय दलिया यानी यवागु के बारे में बताया गया है। इससे ये पता चलता है कि आयुर्वेद में भोजन खुद एक बहुत शक्तिशाली दवा है। यहाँ कुछ उदाहरण देखें तो हर दलिया एक खास मकसद के लिए बनाया गया है। जैसे तृष्णा घन यवागु बहुत ज्यादा प्यास लगने पर दी जाती है। लेखन यवागु वजन घटाने में मदद करती है, तो वहीं कृमि घन आंतों के कीड़ों को खत्म करती है। हर समस्या के लिए एक अलग फॉर्मूला है। और आखिर में ये पूरा अध्याय किसी दवा या प्रक्रिया पर खत्म नहीं होता, बल्कि इसका अंत होता है उस सबसे जरूरी चीज पर जो इलाज करती है, यानी खुद चिकित्सक पर। तो चलिए अब वापस उसी श्लोक पर चलते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। अब इसका मतलब समझने का समय आ गया है। ये श्लोक उन 4 जरूरी गुणों के बारे में बताता है जो हर सच्चे वैद्य या हीलर में होने ही चाहिए। तो पहला गुण है स्मृतिमान, यानी जिसे शास्त्रों का और अपने अनुभव का पूरा ज्ञान याद हो। दूसरा हेतु युक्तिज्ञ, जो बीमारी के सही कारण को
तर्क से समझ सके। तीसरा, जितात्मा, जिसका अपने मन पर पूरा कंट्रोल हो, जो लालच या गुस्से से परे हो। और चौथा, प्रतिपत्तिमान, जो मुश्किल हालात में भी तुरंत सही फैसला ले सके। मतलब इलाज सिर्फ तकनीक नहीं है, ये ज्ञान, तर्क, नैतिकता और हाजिर जवाबी का संगम है। शुद्धि का ये प्राचीन ब्लूप्रिंट हमें ये सिखाता है कि असली और टिकाऊ सेहत सिर्फ शरीर की सफाई से नहीं मिलती। ये इस बात पर भी निर्भर करती है कि इलाज करने वाले व्यक्ति के पास कितना ज्ञान और कितना अच्छा चरित्र है।